मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन की। आज के वीडियो जो है हमारा होने वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, यानी dy बाई डी एक्स। जनरली फिजिक्स को करते दौरान जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं और जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स की कमी की वजह से। तो असल में फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है उसके लिए हमारी ये वीडियोस चल रही है, जिसमें हमारा पहला वीडियो जो है वो ये है कि डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट, यानी dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स जो है इससे घबरा रहे होते हैं कि ये है क्या। इस चीज को हम एक्चुअली समझ रहे होंगे कि ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है dy बाई डी एक्स का। अगर आपने जो है इस डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मीनिंग समझ ली आपने, राइट, आपने फील ले लिया कि असल में ये क्या बताना चाह रहा है, तो विश्वास मानो फिजिक्स को जब आप कर रहे हो और ये चीज अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आउटकम्स लेकर के आ रहे हो, उसकी फीलिंग्स जो है आपको आएगी कि असल में हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो मैं जो है इस वीडियो में यही चीज बता रहा हूँ, इस dy बाई डी एक्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ कि ये क्या है, राइट। आप फुल वीडियो देखना। डिफरेंशियल कैलकुलस करने से पहले आपको मुझे जो है कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करने पड़ेंगे ताकि आप जो है डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने लायक हो जाओ। देखो, एक तो समझना है आपको कि व्हाट इज स्लोप। स्लोप के अंदर आपने जानना है कि असल में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ दिस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस और मैथमेटिकल डेफिनेशन, राइट, ओके। और आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द ग्राफ। आप ग्राफ से क्या समझते हो, राइट। विश्वास मानो डिफरेंशियल कैलकुलस को जो है मैं एकदम डीपली समझाने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको बेसिक जो है आने चाहिए। इसका क्या मतलब है, ग्राफ से आप क्या समझते हो। आपने 9th क्लास के अंदर ग्राफ बनाया होगा y इज इक्वल टू 2x का, 2x प्लस 3, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, राइट। बताओ जरा इसका क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन आपको क्या बताता है? अगर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करो कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस, तो हम x की वैल्यू जो है पुट करते थे तो y कुछ ना कुछ आता था, और सभी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब हम प्लॉट करते थे तो क्या होता था कि एक लाइन मिलती थी अपनी, यस और नो। अब ये लाइन यानी कि इस इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक लाइन, और जरा इसको समझते हैं हम थोड़ी और बारीकी से कि क्या बता रहा है ये लाइन। इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है? तो असल में ये जो ग्राफ है या फिर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बता रहा है, यहां पे दो क्वांटिटीज हैं, एक y है दूसरा x है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। x के अनुसार y जो है चेंज हो रहा है, यानी कि x और y के बीच में रिलेशन को बता रहा है ये ग्राफ। यहां पे अगर देखा जाएगा, जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5 आ रही है। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू जो है वो आ रही होगी आपकी 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू जो है वो आ रही होगी आपका 3 टू द 6 और 6 और 3 9। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे पाओगे कि x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करने पर जो y के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा था वो 2 का हो रहा था। यहां पे फिर से x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करने पे +1 किया, यहां पे +1 किया, तो यहां पे फिर से +2 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अपने को पता चला कि जो इंक्रीमेंट है x के इंक्रीमेंट से y के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है या जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रूप से हो रहा है। तो ये ग्राफ का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ? ग्राफ बता रहा है कि हाउ द
वैल्यू ऑफ y चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के चेंज होने से y किस रूप से बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, एक यूनिट x के बढ़ाने से y कितना यूनिट बढ़ रहा है। तो असल में ये ग्राफ पिक्टोरियल फॉर्म में वो रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ? तो ग्राफ इट इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी विच टेल्स यू अबाउट हाउ a quantity is dependent or how a quantity is varying with respect to the other, right? तो यहां पे हमने ऑब्जर्व किया लीनियर के केस में कि ये जो चेंज है वो कांस्टेंट रूप से हो रहा है। चेंज जो है वो कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट रूप से हो रहा है। अभी मैं आ रहा हूं आपके बातों पे, जो है ना वो dy by dx अपने को समझना है, राइट? तो अपने को पहले ये चीजें समझनी थी, ये चीज ग्राफ का मतलब समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द स्लोप एक्चुअली, राइट? तो स्लोप असल में होता किसका है? स्लोप ऑफ लाइन। अगर हिंदी में बोला जाए व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप जो है ना ढलान को बोला जा रहा होता है कि असल में वो कितना जो है ना उठा हुआ है पॉजिटिव x डायरेक्शन से, ओके, हॉरिजॉन्टल से कितना ज्यादा उठा हुआ है, वो चीज जो है ना उसको बोला जा रहा होता है स्लोप इंग्लिश में, राइट? इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर बात करो, व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इट? स्लोप क्या है? तो एक्चुअली इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, tangent of angle of inclination of line with positive direction of x axis। ध्यान रखो कि इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो क्या है? tan ऑफ, यानी यहां पे देख रहे हो ना टेंजेंट कुछ नहीं है, दिस इज द tan, ओके, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किससे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। तो ग्राफिकली अगर आप समझो तो ग्राफ के हिसाब से अगर मैं क्या बताऊं कि एक लाइन है, ये लाइन जो है x एक्सिस से कितना उठा हुआ है, लेट अस सपोज थीटा, यानी उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? टेंजेंट ऑफ एंगल, जितना ये x एक्सिस से उठा हुआ है वो चीज, राइट? समझ रहे बात को? तो दिस इज द स्लोप एक्चुअली, tan थीटा इज द स्लोप। ध्यान से देखो। और व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट? ये क्या बता रहा है आपको? फिजिकल सिग्निफिकेंस स्लोप का क्या है? देखो कि ओके, दिस इज द लाइन, ये कोई लाइन है ना, यहां पे देखो दिस इज द x1, दिस इज x2। अब x1 पे y1 है एंड x2 पे जो वैल्यू है वो y2 है, राइट? तो यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे, राइट, तो एक बात बताओ, ये अगर लाइन है तो ये जितना एंगल होगा, क्या ये वाला एंगल भी उतना ही होगा? जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, राइट? तो ये अगर थीटा है तो क्या ये वाला भी थीटा होगा? ऑब्वियसली होगा। क्या रीजन बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? तो ये वाली जो चीज है, जरा एक बात बताओ, क्या यहां तक y2 है, ये y1 है, तो ये वाला y2 माइनस y1 होगा, और ये वाली जो चीज है ये क्या चीज होगी? x2 माइनस x1। और ये वाला एंगल जो है, ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, यस और नो? और अगर स्लोप की बात करी जाए, राइट, तो स्लोप इज इक्वल टू, अभी मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन बताया, tan थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू p बाई h होता है, यानी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बोलो यस और नो? तो असल में इसको मैं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x लिखते हैं। दिस इज व्हाट? चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x, यानी x में कितना बदलाव हुआ, x में इतना बदलाव होने की, पर यूनिट बदलाव होने की वजह से y में कितना बदलाव हुआ, वो चीज ये बता रहा है। तो असल में इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब समझो, व्हाट इज टेलिंग यू स्लोप, अगर स्लोप ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, राइट? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये आपको बता रहा है कि हाउ फास्ट a quantity is varying with respect to the other quantity at which it is dependent। यानी यहां पे दो क्वांटिटी है, एक y है दूसरा x है,
तो y कितना फास्ट चेंज हो रहा है x के चेंज होने से, राइट? तो एक्चुअली इट इज टेलिंग यू हाउ फास्ट y, इन दिस केस y या फिर जो भी क्वांटिटी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, हाउ फास्ट y इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब x के चेंज होने से y कितना फास्ट चेंज हो रहा है, तो अलग अलग चीज अलग अलग हिसाब से बदलेगी ना। तो अगर स्लोप जितना ज्यादा है वो चीज से समझ जाओ, इसका मतलब ये है कि y जो है वो बड़ा फास्ट मूव कर रहा है। y एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी x एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी है उसके ऊपर उससे बड़ा सेंसिटिव है। मतलब x के चेंज होने से y बड़ा फास्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है x पे वो डिपेंडेंट है और बड़ा सेंसिटिवली डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? सेंसिटिवली का मतलब है कि थोड़ा सा चेंज करने से बहुत ज्यादा का चेंज आ जा रहा है। स्लोप का मतलब ये ध्यान रखना, आप ये चीज ध्यान रखना कि tan थीटा जो है इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। जैसा ना, ये चीज ध्यान रखना। इसका हमने समझ लिया कि स्लोप का क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और हमने फिर समझा कि व्हाट इज द ग्राफ, राइट? तो ग्राफ जो है वो उसका हमने देखा कि ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो ग्राफ बता रहा था। यहां तक बात समझ में आ गई। और स्लोप का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस। हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन में बताया कि इट इज नथिंग बट इट इज द tan थीटा, राइट? जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ये वाली चीज लिखी, राइट? tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने बताया कि हाउ इंक्लाइंड इट इज। एक्चुअली स्लोप बता रहा होता है कि कोई लाइन जो है हाउ इंक्लाइंड, और फिजिकल सिग्निफिकेंस हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग, हाउ फास्ट the dependent quantity changing, dependent quantity varying। ये बता रहा है with respect to the other, with respect to independent quantity। यस ना? तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 7x प्लस 8। क्या आप इन सब में मुझे बता सकते हो कि कितना फास्ट चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट द y इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x, राइट? ऑब्वियसली आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते तो आपको जो है ना ये एक्चुअली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये वाली जो चीज है ना ये असल में स्लोप बता रहा है। दिस इज टेलिंग यू अबाउट द स्लोप्स। तो 2 स्लोप है, 3 स्लोप है, ये सारे तीनों जो है लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन जो है यहां पर इन सभी का अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरीके से आएगा। इस वाले केस में ये वाला पॉइंट 0.3 हो जाएगा, इस वाले केस में ये वाला पॉइंट 0.5 हो जाएगा, राइट? दिस इज 0.5। और अगर इस वाले की बात करोगे तो ये 0.8 आ जाएगा, राइट? 0.8 आ जाएगा। ये सारे लाइंस आएंगे। अब हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग आप चेक करके रख लो। अगर 1 रखोगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। x की जगह पे 1 रखा तो 7 आया, और x की जगह पे अगर 2 रखोगे तो y कितना आएगा, ध्यान से देखो। x की जगह पे अगर 1 रखोगे तो सॉरी 5 आएगा, और y x की जगह पे 2 रखोगे तो 7 आएगा, x की जगह पे 3 रखोगे तो 6 और 3 9 आएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या चेंज +2 का हो रहा है ना, +2 का हो रहा है। अगर इसमें ऑब्जर्व करोगे तो x अगर 1 रखोगे तो y कितना आएगा, x अगर 1 रखोगे तो y जो है वो आ रहा होगा आपका 3 और 5 8। अगर x जो है ना 2 रखोगे तो आ रहा होगा 11। अगर x जो है आप 3 रख रहे होंगे तो 3 से 9 और 9 और 5 14। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या इसमें 3 का गैप है। लेकिन ध्यान दो सारी क्वांटिटीज जो है ना वैसे नहीं होती। यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे, अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे dy by dx के ऊपर, राइट? dy by dx के ऊपर मैं आ रहा हूं, राइट? यहां पर अगर मान लो यहां पर मैं बात करूं इस ग्राफ की, लाइक दिस। अगर ग्राफ जो है वो ये है, अगर मान लो ऐसा ग्राफ है, ये भी क्या है समझ जाना, ग्राफ है तो इसका मतलब क्या बता रहा है,
ये x के ऊपर कोई क्वांटिटी है, y के ऊपर कोई क्वांटिटी है, मान लो इस पे डिस्टेंस है, इस पे टाइम है, तो ऐसा कोई डिस्टेंस टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ मिला। मैंने ग्राफ का मतलब बता दिया, ये दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। और दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन का मतलब ये हुआ कि कैसे y एक्सिस वाली जो क्वांटिटी है वो x एक्सिस वाली क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये भी एक ग्राफ है, तो x के चेंज होने से y कितना फास्ट चेंज हो रहा है वो बताएगा। जरा ध्यान से यहां पे ऑब्जर्व करो, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैं एक यूनिट का यहां से ले रहा हूं, ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3। मैंने स्केल तो यूज नहीं किया, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि x एक्सिस पे जो पर यूनिट है वो बराबर रूप से दिया जाए, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर y एक्सिस में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y एक्सिस में जरा चेंजेस देखना, दिस इज द y एक्सिस, ओके। एंड यहां पे फिर से 1 यूनिट का चेंज किया, तो दिस इज, राइट। और यहां पे जरा ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी के केसेस में यहां पे भी देखो चेंज कितने का हुआ है, +1 का। यहां पे कितने का चेंज हुआ है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे भी +1 का चेंज हुआ है, और यहां पे भी +1 का चेंज हुआ है, +1 का। लेकिन इन तीन x में +1 के चेंज होने से ये वाला y देखो, डेल्टा y 1, यहां वाला डेल्टा y देखो, डेल्टा y 2, और यहां वाला डेल्टा y देखो, डेल्टा y 3। जो लाइन था यहां पे एक तरफ मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, दूसरा रिलेशन बना रहा हूं, राइट, दिस वन। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ग्राफ बनाओगे, y एक्सिस चेक करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर एक यूनिट के चेंज होने से जो डेल्टा y चेंजेस हो रहा है, देखो यहां पे +y, और ये चेंजेस हुआ 1, 2 से 3 के बीच में जो y में चेंजेस हुआ है वो क्या हुआ है, ये भी डेल्टा y। और यहां पे जो चेंजेस हुआ है +1 का जो यहां पे +1 है, +1 x में +1 चेंज हुआ, तो y में जो बढ़ोतरी हुआ है ये डेल्टा y। अगर फिगर के माध्यम से भी देखोगे, मैंने पूरी कोशिश किया कि बराबर रूप से बनाया जाए। यहां पे जरा देखो, एक यूनिट के चेंज होने से जो y में बदलाव हो रहा है वो बराबर हो रहा है। और हमने मैथमेटिकली भी देखा था y 2x + 3 लेकर के, ये एक लाइन है, तो इसमें x के अंदर एक एक बढ़ाने पर y में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो 2 की हो रही थी, यस और नो, क्योंकि स्लोप इसका 2 था। बट असल में रिलेशन हमेशा एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ लीनियर नहीं रहता। कोई चीज लीनियरली बढ़ती है, कोई चीज लीनियरली नहीं बढ़ती, एक के ऊपर दूसरा जो है लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रहता, राइट। जैसे अगर मान लो y = x² का ग्राफ है, ये पैराबोला है, तो यहां पर ये लीनियरली नहीं बढ़ेगा। देखो जरा, x अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x की जगह पे अगर आपने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की जगह पे आपने 3 रखा तो y की वैल्यू 9 आ गई। देखो यहां पे x में तो बराबर रूप से मैं बढ़ोतरी कर रहा हूं, +1 बढ़ा रहा हूं, लेकिन y में यहां पे +3 बढ़ा, यहां पे 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर आ गया, है नहीं। यहां पे x 3 किया तो y 6, x 4 किया तो y 16 आ गया। अब यहां पे बढ़ोतरी 7 की हो गई। तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली चीज को बराबर रूप से चेंज करने पे ये वाली चीज बराबर रूप से नहीं बढ़ रही, समझ लो। तो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर हो सकता है अलग अलग टाइम पे, मतलब x की जब वैल्यू 1 है तो कुछ और रूप से चेंज हो रही है, और थोड़ा दूर बढ़ने के बाद वहां पे जो बढ़ने का रेट है वो और बढ़ गया, समझ रहे हो ना। तो हमें असल में ये जो dy/dx है इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाँ, हम अब जो है ना हम समझते हैं dy/dx। असल में dy/dx का क्या मतलब होता है। अभी आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो गया है कि आप dy/dx को समझ सको, उसके सिग्निफिकेंस को, राइट, कि क्यों dy/dx जो है ना लिया जाता है और इसका मतलब क्या है, राइट। अभी तक मैंने इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ बता दिया है dy/dx का। अब मैं समझाता हूं कि dy/dx का मतलब क्या है और क्यों लिखते हैं, राइट। मैंने बताया कि क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक तो लीनियरली जैसे मान लो डिपेंडेंट हो रही है कि x के 1 यूनिट बढ़ाने से y जो है ना अगर 2 यूनिट चेंज हो रहा है तो x के अगला 1 यूनिट बढ़ाने से फिर से y के अंदर 2 यूनिट का चेंजेस आएगा। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो कि अगर मान लो 1 यूनिट के बढ़ाने से 2 यूनिट का चेंज शुरू में हो रहा है
तो बाद में 1 यूनिट के बढ़ाने से हो सकता है कि वो 4 यूनिट चेंजेस हो, फिर अगर 1 यूनिट के अगला 1 यूनिट बढ़ाने से हो सकता है 10 यूनिट का चेंजेस आ जाए। तो हमारा जो मकसद है वो ये चीज निकालना है कि हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ को समझूं, जरा ध्यान से देखो, ये मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करूं और यहाँ पे अगर मैं x और y की वैल्यूज को पुट करके देखूं, जरा ध्यान से देखो, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x 1 है तो y 1 होगा, x अगर 2 है तो y 4 होगा, x जो है अगर 3 है तो y 9 होगा, अगर x जो है 4 है तो y 16 होगा, x 5 है तो y 25 होगा। ओके, तो मैं जो हूं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, x 0 1 2 3 4 5, और यहां पे मैं 5 यूनिट का ले रहा हूं, 5 यूनिट 10 यूनिट 15 यूनिट अगर 20 यूनिट एंड 25 यूनिट। तो 0 पे 0 है, 1 पे 1 ही है, तो 1 पे 1 तो कुछ ऐसे होगा लाइक दिस, और 2 पे कितना है 4 है, तो 2 पे 4 कहीं यहाँ पे होगा, 3 पे कितना है 9 है, तो 9 3 पे यहाँ पे होगा कुछ, और 4 पे 16 है यानी यहाँ पे होगा कुछ, राइट, दिस इज 4, और 5 पे 25 है, तो ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, क्या ग्राफ ऐसे जा रहा होगा ना, ये वाली चीज ऐसे है, दिस वन इज 4 5 और दिस वन। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं चाह रहा हूं ये चीज निकालना कि असल में ये वाली चीज x एक्सिस है और दिस वन इज y एक्सिस। ओके, मैं क्या चाह रहा हूं निकालना कि स्लोप निकालना चाह रहा हूं। स्लोप आपको पता है क्या बताता है, क्यों स्लोप निकालने की जरूरत पड़ती है, कि कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर से कितना फास्ट ग्रो कर रही है, राइट। एक्स एक्सिस के हिसाब से, एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के हिसाब से वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी कितना फास्ट ग्रो कर रही है, वो स्लोप बताता है। और स्लोप इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, मतलब वाई में चेंजेस एक्स में चेंजेस के हिसाब से। तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। ओके, तो अगर मैं कोई भी ट्रायंगल, दो ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ओके, तो इसका नाम मैं रख दे रहा हूं ए बी और सी। ओके, ए बी और सी, जरा ध्यान से देखो प्लीज। यहां पे चेंज कितने का हुआ है, एक्स में चेंज कितने का हुआ है, डेल्टा एक्स जो है वो कितना यूनिट का है, 2 यूनिट का है, और डेल्टा वाई जो है वो कितने यूनिट का है, यानी कि यहां से अगर डेल्टा वाई देखा जाए तो 10, यहां से इसको माइनस करूंगा और टोटल 25 है, दिस इज 15। तो अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा इसका, यहां पर दिस इज स्लोप, अगर मैं यहां पे स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो कि हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग, तो ये बता रहा है आपका डेल्टा वाई जो है वो 15 है और डेल्टा एक्स जो है 2 है, तो ये आंसर आ रहा है 7.5। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि 7.5 हर एक यूनिट एक्स के बढ़ने से 7.5 जो है वो इंक्रीज हो रहा है वाई के अंदर। अब एक बात बताओ, मतलब रेट को ये बता रहा है 7.5, बट यहां पे अगर मैं एक यूनिट का यहां पे लेकर के देखूं, किसी एक यूनिट का यहां पे और क्लॉज जैसे हम, जैसे मान लो इससे और थोड़ा सा क्लॉज आया है, राइट, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। अब जरा मैं क्या करता हूं कि मेरे को ये जानना है ना कि x के चेंज होने से y में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन अगर x में चेंजेस अगर थोड़ा कम करूं मैं, राइट, तो y में कितना चेंजेस आ रहा है, 7.5 ही आना चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग। तो मैं चाह रहा हूं कि x में जो चेंजेस है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y में चेंजेस आ रहा है वो फिक्स होना चाहिए, वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए कि असल में जैसे लीनियर के केस में, लाइन वाले केसेस में ये था कि x के चेंज होने से y में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो कांस्टेंट रूप से था, तो ये तो लाइन वाला केस है नहीं। यहां पे ऐसी y की वेरिएशन जो है x के हिसाब से लीनियर नहीं है। अब यहां पे ऑब्जर्व करो कि x में जब एक यूनिट बढ़ाया जाता है तो कितना होता है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं तो यहां पे जो डेल्टा x है, इसका नाम मैं रख दे रहा हूं डी बी और ई। अब अगर इन ट्रायंगल डी ई बी में देखोगे, डी बी ई में जो स्लोप आया है वो कितना आया है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, तो विच इज 5 अपॉन में 1, तो यहां पे तो 5 आया भाई, समझ रहे हो बात को। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही मैंने x को कम किया, यानी x जो चेंजेस है वो मैंने कम किया, तो जो स्लोप है वो डिक्रीज कर गया, 5 हो गया,
तो मैं ये कह रहा हूं कि असल में मुझे रेट जो है वैरिंग नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक क्वांटिटी y, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, तो मैं ये जानना चाहूंगा ना कि वो कांस्टेंट रूप से रहे। तो असल में मैं चाहूंगा कि क्योंकि यहां पे हर एक पॉइंट पे जो y की चेंजेस है, y में जो वेरिएशन है x के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, रेट ही चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज वेरीइंग। लाइन के केस में रेट नहीं चेंज हो रहा था, y चेंज हो रहा था जिस हिसाब से, वैसे ही x भी चेंज हो रहा था। मैं चाहूंगा x जो है वो थोड़ा सा चेंज अगर हो तो y में वेरिएशन मैं चाहता हूं। तो कहने का मतलब मैं एक पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। मैं अगर मान लो जैसे यहां पे थोड़ा सा, अब मैं चाहता हूं कि x को और थोड़ा कम किया जाए, तो ये वाली जो चीज है ना, ये अब ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा और x ये बनेगा, x ये वाला, और y के अंदर इतना चेंजेस आएगा। मुझे चाहिए कि आप जस्ट क्या चाहिए मुझे कि जस्ट x में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ, एकदम थोड़ा सा, तो y में कितना चेंज आया, एकदम थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ यहां पर फिर से बनाऊं कि मैं ये चाह रहा हूं कि दिस इज y और दिस वन इज x, और मैं ये चाह रहा हूं कि लेट अस सपोज अगर ये x1 है तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा x1, और ये मान लो ये फंक्शन जो है fx का है, तो लेट अस सपोज दिस वन इज y1, यानी ये वाला पॉइंट जो है ना y1 है। तो मैं जो हूं चाह रहा हूं कि असल में x के अंदर थोड़ा सा बढ़ोतरी किया, यहां पे x1 प्लस h किया, बहुत थोड़ा सा चेंजेस किया, इतना छोटा कि मतलब माइन्यूटली छोटा, बहुत छोटा, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे y में कितना बढ़ोतरी हुआ। तो असल में ये वाली जो चीज है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा, अगर मान लो दिस वन इज y2 और दिस वन इज y1, तो यहाँ पे लगभग बहुत छोटा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, x1 प्लस h और y2, राइट। तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहां पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा, राइट। और ये ट्रायंगल जो होगा, ये जो ट्रायंगल होगा, इसके ऊपर अगर ये दोनों लाइन को तुम मिलाने की कोशिश करोगे तो ये वाली जो लाइन है एग्जैक्टली इतना छोटा है कि अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उस ग्राफ के ऊपर ही आएगा। तो कहने का मतलब इट इज लाइक अ टेंजेंट, इट इज लाइक अ टेंजेंट, मतलब ये जो लाइन है चेंजेस, असल में ये जो इनके बीच का ये जो चेंजेस आया है ये इतना छोटा है कि हम उसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटा चेंजेस आया, राइट। कहने का मतलब ये है कि x के थोड़े से चेंज करने से y के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, राइट। तो मैं असल में ये वाली जो चीज है, ये टेंजेंट जो निकाल रहा है, इसका मुझे स्लोप निकालना है असल में। तो कभी भी जब ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर x के चेंज होने से y जो वेरी कर रहा होता है वो लीनियर जब नहीं होता, तो उस केसेस में आपको कितना फास्ट चेंज हो रहा है दूसरी वाली क्वांटिटी पहली वाली के हिसाब से, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि असल में थोड़े से चेंज करने पे कितना चेंज हो रहा है y में। तो जो थोड़ा सा चेंज है ना x के अंदर, इस थोड़े से चेंज को हम डिफरेंशियल चेंज बोलते हैं, dx। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल चेंज। और जो y में जो चेंजेस आया है ये वाले चेंज को हम बोलते हैं, ये भी डिफरेंशियल चेंज है, तो दिस इज डिफरेंशियल चेंज। बहुत वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा। ये बहुत छोटा क्यों लिया है पता है ना, इस वजह से लिया है क्योंकि हम चाह रहे हैं रेट निकालना कि हाउ फास्ट y इज ग्रोइंग विद रिस्पेक्ट टू द x। तो हाउ फास्ट के लिए मुझे ये जो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप है वो इस हिसाब से है ही नहीं कि अगर बड़ा चेंज x में देखो और y में उस x के चेंज के हिसाब से जो y में चेंजेस है वो देखो, तो आप जो है ना निकाल लोगे पर यूनिट करके कि वो इतना में इतना चेंजेस आ रहा है तो एक यूनिट में इतना ज्यादा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर x में और थोड़ा पास आओगे तो जैसे मान लो कि 5 यूनिट में अगर 10 चेंजेस आ रहा है तो एक यूनिट में 2 चेंजेस बोल देगा कि एक यूनिट में 2 चेंजेस है। बट इसमें तो ऐसा नहीं है ना, एक यूनिट के अंदर हो सकता है कि पहले जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके बाद जो है ना वो फास्ट बढ़ने लग गया, ऐसा रिलेशनशिप है उनमें। तो मुझे असल में देखना है कि बहुत छोटे चेंज पे कितना चेंज है कि पर यूनिट मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े, समझ रहे हो ना बात को। तो दिस इज व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट द
differential change because there is the relationship between the two quantities which are not linearly changes with respect to the other. ओके तो मुझे यहां पे ये निकालना है कि इसका इस वाले ये लगभग एक पॉइंट की तरह काम करेगा, राइट? तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है, इस लाइन का मुझे असल में स्लोप निकाल देना है। तो ये जो थीटा होगा, इस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी असल में? अब ये वाला जो चेंज है ना, ये डेल्टा वाई, यानी ये जो डेल्टा वाई यहां से वाई है, इसको हम डी वाई बोलेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसको हम बोलते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट एक्स टेंडिंग टू डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। देखो जरा ये क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस? ये बता रहा है कि असल में हमें y में चेंजेस देखना है जब x में जो चेंजेस है वो लगभग 0 के बराबर है। इसको पढ़ते ऐसे हैं, स्लोप इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x चेंजेस टू 0, मतलब टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, देन व्हाट इज द चेंजेस इन y? यानी एक y में जो चेंजेस है वो x के बहुत माइन्यूटली चेंज होने से कितना y में चेंजेस होगा, और इसी चीज को हम लिख देते हैं dy अपॉन में dx। क्या बात समझ में? देखो मैंने क्या क्या चीजें बताया है अभी आपको, राइट? मैंने सबसे पहले ग्राफ बता दी, आपको बताया कि स्लोप क्या है, मैंने बताया कि आपको ग्राफ क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx, राइट? स्लोप आपको बताया ये चीज क्या बता रहा होता है कि हाउ फास्ट a quantity is growing with respect to the other। तो y कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, ग्राफ रिलेशनशिप बताता है आपको। और dy बाई dx जो है आपको ये बता रहा होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फास्ट चेंज हो रहा है। दिस इज टेलिंग यू हाउ फास्ट a quantity is changing, how fast a particular quantity is changing at a point, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऑब्वियसली क्योंकि ये समान रूप से जब चेंजेस नहीं हो रहा तो उनका रेट जो है, यानी हाउ फास्ट इज ग्रोइंग पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट? जरा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंशियल चेंज इन सम कांस्टेंट 5 विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी वेरिएबल x। बताओ जरा इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? अगर कोई कांस्टेंट है, लेट अस सपोज c, या मैं c की जगह पे 5 ले ले रहा हूं, इस 5 में कितना चेंजेस होगा अगर मैं जो है ना x को 1 यूनिट बढ़ा दूं या 2 यूनिट? पर यूनिट के चेंज से किसी कांस्टेंट में कितना चेंज होगा? अरे भाई, एक क्वांटिटी चेंज तब होती है किसी दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे मैं बोलूं कि मेरी हाइट कितना बढ़ेगी अगर वो पंखा जो है ना रोटेट 5 गुना करने लग जाए, अभी जितना स्पीड से कर रहा है उसके रोटेट होने से मेरी हाइट कितनी बढ़ेगी? तो वो वाली उसका फास्ट होना और मेरा जो है जो हाइट है उसका बढ़ना, क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है? तो यहां पर ये वाली जो चीज है ये अगर, और यहां पे जो वेरिएबल है x, अगर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो एक के चेंज होने से दूसरा क्यों चेंज होगा? तो इसका मतलब दिस इज 0। समझ रहे हो ना? एक कांस्टेंट है तो वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डिफरेंट dx बाय dx, तो ये कट करके 1 नहीं बोलोगे तुम, ये कट करके 1 नहीं आया। यहां पे एक बात बताओ कि अगर यहां पे इसका आता है 1, अब ये 1 क्यों आया? जरा एक बात बताओ, ये क्या होता है? dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dx होता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, राइट? तो यहां पे सेम चीज में कितनी बढ़ोतरी होगी? उसी चीज में इतना के बढ़ने से। जैसे मैं बोलूं कि मेरी हाइट में क्या बढ़ोतरी होगी अगर मेरी हाइट जो है ना 1 यूनिट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली मेरा अगर 1 यूनिट बढ़ा तो मेरे ही 1 यूनिट बढ़ने से उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो तो 1 ही होगा ना। मतलब अगर इसमें डेल्टा x चेंजेस आया है और नीचे जो है ना डेल्टा x के बढ़ने से, तो ये ऑब्वियसली 1 आएगा। तो किसी सेम क्वांटिटी की चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ ऑलवेज कम्स टू 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ
fx फंक्शन है प्लस दूसरा जो है अगर gx फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx, राइट। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपको जो है डिफरेंशिएशन ऑफ ये करना है x प्लस 2 करना है अपॉन में dx, तो आप क्या कर सकते हो इस x का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हो इस चीज को dx अपॉन में dx प्लस d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अपॉन में dx। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप बता सकते हो कितना होगा, जरा बताओ। d सेम क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेम क्वांटिटी ऑलवेज 1 प्लस इसका चेंज ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बढ़ेगा कैसे, ये जीरो ही बढ़ेगा, 0 अपॉन में dx के चेंज होने से 0, वो कांस्टेंट है तो 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1, ऐसा नो, दिस इज 1। तो टोटल जो है इसका आएगा ये वाली जो चीज है ये केवल आएगी आपकी 0, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v, और x के रेस्पेक्ट में जो है आपको डिफरेंशिएट करना है इस चीज को, राइट। तो हाँ हम जो है ना ये u और v क्या है, कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, राइट। u और v जो है ना दो फंक्शंस आपको दिए रहेंगे, वो मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा आपको। दिस आर द टू फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शन दिए गए x के टर्म में हो सकता है। तो इसको कैसे किया जाता है जब दो फंक्शंस जो है ना प्रोडक्ट हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय v, यानी कि मल्टीप्लाई बाय द सेकंड फंक्शन प्लस अब दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन में मतलब विद रिस्पेक्ट टू x विद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इज द फॉर्मूला, एक्चुअली दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट रूल, दिस इज द प्रोडक्ट रूल, असल प्रोडक्ट रूल, ओके। तो मैं असल में ये लिखना सिखा रहा हूं आप लोगों को। ये अगर मान लो कोसेंट रूल आपने करना है, एग्जांपल अगर देख लें इसको, इसकी अगर एग्जांपल देखना चाहो तो दिस इज x एंड द सेकंड फंक्शन इज, लेट अस सपोज सेकंड फंक्शन क्या है, मैं पहले लिख के दिखा दे रहा हूं, sin दिस इज x मल्टीप्लाई बाय sin x। यहां पे दो फंक्शन दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। तो अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, राइट, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो पहला फंक्शन अगर ये है, दूसरा जो है ना ये है, तो पहले फंक्शन को एज इट इज लिख लो और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ sin of x अपॉन में dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx, ओके। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब ऐसा है ना कि ये वाला मैंने जो पहले बता दिया, एक बार जो है ना आप पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो और पहले वाले को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, पहला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो अब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं जो है ना अभी sin x और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो स्टैंडर्ड फंक्शन हैं उनकी मैं जो डेरिवेटिव्स हैं वो मैं लिखवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे अभी लिखवा दे रहा हूँ, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस होता है, तो x कोस ऑफ x, राइट, ओके, और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x का हो जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय sin x, ओके। तो असल में ये एक एग्जांपल हो गया जो कि मैंने प्रोडक्ट रूल को यूज करके ये वाली चीज बताई, ओके। अब मैं इसको मिटाता हूं, प्रोडक्ट रूल हो गया आपका। अगर आपने जो है ना कोसेंट रूल करना है, जरा एक बात बताओ, कोसेंट रूल का मतलब अगर एक फंक्शन जो है ना ऊपर दिया हुआ है u और नीचे v दिया हुआ है और डिफरेंशिएशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअली x, राइट। तो इसको क्या करते हो, आप करते हो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करो, आप ये देख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाला dx के रिस्पेक्ट में, ओके, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय v मतलब कि मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर यानी u से मल्टीप्लाई करो अपॉन में द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर यानी v स्क्वायर, राइट, दिस इज ओके। मतलब मल्टीप्लाई बाय ये ध्यान से देखो, अगर कोसेंट रूल है एक्चुअली ये, दिस इज द कोसेंट रूल। अगर डिवीजन में दिया हुआ है एक फंक्शन, दो फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के डिवीजन में दिया हुआ है, तो आप वहां पे कोसेंट रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर सकते हो फंक्शन को। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द
डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर अपॉन में v स्क्वायर। अगर इसका एग्जांपल लो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, sin x अपॉन में x अगर ले लिया, राइट, और इसका डिफरेंशिएशन आपने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, राइट, ओके। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, किस चीज का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dx मल्टीप्लाई बाय व्हाट, x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय sin x, यानी कि न्यूमरेटर का फंक्शन अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर इसको करने जाओगे तो sin x जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x हो गया, और x से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x इटसेल्फ, मतलब x में चेंजेस, x में चेंजेस x के हिसाब से कैसे होगा, तो x जितना बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा, तो उनका रेशो कितना होगा, 1 होगा, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा sin x, तो sin x अपॉन में x स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो इतना आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मैंने एक प्रोडक्ट रूल बताया और उसके ऊपर क्वेश्चन करवाया, मैंने क्वोशिएंट रूल बताया उसके ऊपर क्वेश्चन करवाया, अब जो है ना मैं चेन रूल बता रहा हूं, चेन रूल पे क्वेश्चन करवाऊंगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। असल में डिफरेंशिएशन पता है ना क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, है ना, यही चीज डेरिवेटिव जो dy बाई dx निकालना था ना, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में आप चेंजेस निकालते हो एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो असल में ये अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट अस सपोज देखो y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है कि लेट अस सपोज sin ऑफ x का स्क्वायर, यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो यहां पे ये जो है ना, यहां पे चेन रूल लग रहा होगा, यहां पे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, और दूसरा जो फंक्शन है वो है तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन, राइट। बट अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये इसका डोमेन है और दो फंक्शंस दिए गए हैं, राइट। तो इसका अगर आपने डिफरेंशिएशन करना है ना, तो आप क्या करोगे, यानी dy बाई dx अगर आपको करना है, यानी कि d ऑफ साइन ऑफ x का स्क्वायर अपॉन में d ऑफ x करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जिसके डोमेन में है, सबसे पहले आप जिस फंक्शन का डोमेन दूसरा वाला फंक्शन है उस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करोगे, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का होता है cos, राइट, तो cos और व्हाट इज दिस x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर हो गया, एंड नाउ मल्टीप्लाई बाय, अब इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है यानी अलजेब्रिक फंक्शन, उस अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यहां पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2x। मैं बताता हूं आगे कि ये x स्क्वायर का 2x कैसे आएगा, तो ये जो चीज है ये आ जाएगी 2x cos x स्क्वायर, राइट। सम स्टैंडर्ड फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हीं का डिफरेंशिएशन देख लिया जाए, राइट। अच्छा एक बात बताऊं, ये चलो ठीक है नहीं बताता, पहली जो चीज है वो है sin x, sin यानी ये फंक्शन है fx या y बोलो, y इज इक्वल टू fx, और ये sin x यानी ये दिस इज द डोमेन एंड ये चीज है, और इसका अगर आप dy बाई dx निकालो, हम dy बाई dx को ना y डैश लिखा करेंगे, राइट, सिंपलिसिटी के लिए y डैश लिख देते हैं, ओके। तो ये जो चीज है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, अगर cos x का डिफरेंशिएशन जानोगे तो दिस इज माइनस sin x, थर्ड में अगर tan x का जानोगे तो दिस इज sec स्क्वायर x, फोर्थ में अगर जानोगे cot x का तो दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x, और फिफ्थ में अगर जानोगे आप व्हाट sec x का तो इसका होता है sec x tan x, और अगर सिक्स में अगर आप जानोगे कौन सा होगा, sin cos tan cot sec cosec, तो cosec का जो होता है वो माइनस cosec x cot x होता है। और अगर आप जानो कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x रेज टू द पावर n, तो x रेज टू द पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन जानने की कोशिश करोगे, यानी कि dy बाई dx दिस इज y इज इक्वल टू fx, ये n है, ओके। तो अगर मैं यहां पे dy बाई dx निकालने की कोशिश करूं तो इसका आता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ओके ओके। अगर मैं यहां पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर x का निकालना चाहूं तो e रेज टू द पावर x का भी e सेम आता है, e रेज टू द पावर x, और अगर मैं ये चाहूं निकालना कि ln x का क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, तो दिस इज 1